नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की खास रिपोर्ट की तरफ। खबर मथुरा से है, जहां सूबे के मुखिया के निर्देश अनुसार सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाने के लिए आदेशित किया गया है। इसी क्रम में गन्ना और चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र छाता के लोगों की जन समस्याओं को छाता तहसील के सभागार में पहुंचकर बारीकी से सुना गया। वहीं जनता दरबार लगाकर कैबिनेट मंत्री के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का तत्काल निर्देश भी दिया। लोगों ने कहा कि उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री के अलावा मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह, तहसीलदार मनोज कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता गौरव त्रिपाठी, कोतवाल छाता संजीव कुमार दुबे सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण भी मौजूद थे। निस्तारण के निर्देश भी जारी किए। आज बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गोरखपुर भी लखनऊ भी स्वयं जनता की शिकायतें सुनते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ के प्रभारी हैं मंत्री वो भी उन जिलों में जाके जनता की शिकायतें सुनते हैं, विभागों की समीक्षा करते हैं। मैंने आज यहाँ ये निर्देश दिया है साफ बरसात में सभी नालों की सफाई होनी चाहिए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? खबर मथुरा से है, जहां तयापुर गांव में विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पैरों से कुचलने और अनुसूचित शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला प्रकाश में आया है। तयापुर में बाबा साहब सम्मान समारोह कार्यक्रम हो रहा था। वहीं कार्यक्रम में टेंट का सामान लेकर आए सोनू शर्मा को भी बाबा साहब की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया गया। आरोप है कि सोनू ने बाबा साहब की तस्वीर को जमीन पर फेंक कर पैरों से रौंद दिया। ये देख कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी मुझको सूचना मिली कि तैयापुर गांव में सोनू शर्मा नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर को पैरों से कुचलकर जूते चप्पल मार के उसको तोड़ दिया गया था। इसी संदर्भ में सैकड़ों की संख्या में थाना जमुना पार पर अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित हैं और इंस्पेक्टर साहब को एक तहरीर दी गई है जिसमें उसके सोनू शर्मा के नाम मुकदमा दर्ज कराने के लिए इंस्पेक्टर साहब से कहा गया है और इंस्पेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि अभी 1 घंटे के अंदर मुकदमा लिखा जाएगा और अपराधी को पकड़कर जेल में भेजा जाएगा। किस बात को लेकर ये काम किया उसको? पता नहीं उसकी मानसिकता क्या थी। हो सकता है बाबा साहब के नाम से या बाबा साहब के जो बाबा साहब का स्टैचू है उससे उसको कोई पीड़ा होती हो, इसी वजह से उसने इतनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है और बाबा साहब की तस्वीर को पैरों से कुचलकर उसको तोड़ने का काम किया है, जिससे क्षेत्र के पूरे समाज में, पूरे ज़िले में बहुत ही रोष व्यक्त है पूरे समाज में। और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन सीओ साहब द्वारा और थानाध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बात। खबर सूरत से है, जहां शराबबंदी की पोल खुली है। वहीं सूरत के कतारगाम पुलिस स्टेशन के हद में से गुजरात राज्य स्टेट मॉनिटरिंग टीम के द्वारा लिस्टेड बुटलेगर का 22 लाख रुपए का दारू बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पुलिस अधीक्षक निर्लिप्त राय और नायब पुलिस अधीक्षक केटी कामरिया के सीधे मार्गदर्शन के अनुसार PSI HH जाडेजा के द्वारा सूरत शहर कतारगाम पुलिस स्टेशन इलाके में लिस्टेड बुटलेगर के विदेशी दारू के जत्थे को आयसर गाड़ी के साथ पकड़ लिया गया। खबर कासगंज से, जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महासंपर्क अभियान चला रहा है, जिसके तहत शहर के रेलवे रोड स्थित गंगा देवी माहेश्वरी भवन में व्यापारी सम्मेलन हुआ। इस दौरान अतिथियों ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर तंज भी कसे।
खबर बदायूं से है जहां व्यापारियों ने दातागंज एसडीएम पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित व्यापारियों ने रोड जाम किया। वहीं रोड जाम होने से कस्बे में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक कई बार शिकायत करने आए पीड़ितों पर दातागंज एसडीएम आग बबूला हो जाते हैं। वहीं घंटों हाईवे जाम रहने से कस्बे में भूचाल की स्थिति हो गई और एसडीएम धर्मेंद्र कुमार पर जनता को पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना आई थी। पहले इधर से एसडीएम साहब गए थे तो सब दुकानदार को गाली दी थी गए थे और फिर उधर से आए, यहाँ पे गाड़ी रोक कर सबका सामान फेंका और दुकानदार को सबको गाली दी कि 34 फीट अंदर बैठो, दुकान के अंदर तोड़नी, दुकान टूटी मिलनी चाहिए, नहीं तो हम सब सामान अभी तो फेंक के जा रहे हैं, फिर सबको जेल में भेजेंगे। और आपके साथ क्या घटना? हमारे साथ बदतमीजी करी, मारा भी और सामान भी फेंका और पुलिस वालों में यहाँ चलाया और एसडीएम ने भी यहाँ चलाया। खबर गाजियाबाद से है जहां थाना लोनी बॉर्डर के गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 52 मरीजों के नशा मुक्ति केंद्र की खिड़की तोड़कर फरार होने की घटना सामने आई है। बता दें इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक उपचाराधीन शख्स द्वारा बीती 2 तारीख को आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मामले में नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लोनी बॉर्डर पर गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र में जीवन दान वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें पिछले 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में थाना हाजा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 346, 306 और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अन्य धाराओं में। और उसी क्रम में कल नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उसके बाद जो नशा मुक्ति केंद्र के अन्य केयर टेकर थे वो भी फरार हो गए थे मौके से। और उसी दौरान नशा मुक्ति केंद्र पे इलाज करा रहे टोटल 67 लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग नशा मुक्ति केंद्र से निकलकर भाग गए, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसने सभी संभावित जगहों पर तलाश किया तथा परिजनों से संपर्क स्थापित किया जरिए दूरभाष। और जो बाकी लोग बचे थे उनके परिजनों को बुला करके उनको सुपुर्द कर दिया गया। 15 लोग वहां मौजूद थे और बाकी लोगों की देर शाम तक सूचना आती रही और उनमें से अधिकतर लोग अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। उनके मटौन क्षेत्र में दुर्घटना। खबर बांदा से है जहां कबरई की ओर जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार में आते हुए ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और घटनास्थल पर ही तत्काल दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी और उप निरीक्षक रामनारायण मिश्रा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और प्राइवेट पिकअप में दोनों शवों को जिला मुख्यालय भेज दिया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मटौन क्षेत्र में दुर्घटना हुई है क्या? कौशल प्रजापति शनौक खूबचंद दीपक पुत्र राजकुमार ये दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अतर्रा से महुआ जा रहे थे। थाना मटौन क्षेत्र के अंतर्गत रोड के किनारे खड़े हुए एक ट्रक में पीछे से इनकी मोटरसाइकिल घुस गई, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल मटौन पुलिस के द्वारा उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल रवाना किया गया। दौरान उपचार दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मटौन क्षेत्र में खबर जालौन से है जहां स्टेट हाईवे पर अचानक आई हुई गाय को बचाने में गिट्टी से भरा हुआ ट्रक खदंग में जा गिरा। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी मालिक और क्रेन सर्विस को सूचना दी। सूचना मिलने पर ट्रक मालिक क्रेन लेकर मौके पर पहुंचा। क्रेन की मदद से ट्रक को खंदक से बाहर निकाला गया। जालौन जिले के इट थाना क्षेत्र का मामला बताया गया।